सच तो ये है कि अगर आप अपना एबॉर्शन का पूरा प्रोसेस किसी अच्छे डॉक्टर, क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट या एमटीपी के ट्रेंड डॉक्टर से ही करवाती हैं, डॉक्टर की देख रेख में करवाती हैं, तो आपके दोबारा प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप केमिस्ट के पास जाकर के दवाइयाँ ऐसे ही खा लेती हैं तो फिर मैं नहीं बोल सकती कुछ भी, क्योंकि आप खुद ही अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। कुछ महिलाएं एबॉर्शन जैसा ठोस कदम इसलिए उठाती हैं क्योंकि वो माँ बनने के लिए तैयार नहीं होती हैं, जबकि कुछ महिलाएं ये ठोस कदम अपनी शारीरिक समस्याओं की वजह से उठाती हैं। अगर आप भी अनचाहे गर्भ से परेशान हैं, सोच कर परेशान हैं, या फिर एबॉर्शन के बारे में कुछ टेक्निकल बातें जानना चाहती हैं, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं जया मलिक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एबॉर्शन यानी गर्भपात के बारे में। बहुत ज़रूरी बातें जो हर महिला को पता होनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अधूरी जानकारी आपकी जान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि भारत में हर 2 घंटे में एक महिला की मृत्यु असुरक्षित गर्भपात यानी एबॉर्शन की वजह से हो जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास में एक बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट करना है ताकि ज़रूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है jayamalik81, जहाँ पर आप मुझे वीडियो से रिलेटेड अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। लेकिन हाँ, आपको पहले मुझे फॉलो ज़रूर करना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। वैसे तो हमारे पुरुष प्रधान देश में बेटे की चाह रखने वाले परिवार अक्सर एबॉर्शन का कदम उठाते हैं। इसलिए हमारे देश में घटते लिंग अनुपात को सामान्य स्तर पर लाने के लिए कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगा दी गई है। लेकिन भारतीय कानून के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर की महिला अपनी सहमति से रजिस्टर्ड सेंटर के अंदर एबॉर्शन करवा सकती है। और कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके अंदर महिलाएं बिना किसी रोक टोक के अपना गर्भपात करा सकती हैं। नंबर 1, अगर कोई युवती या महिला जबरदस्ती किसी यौन शोषण का शिकार हुई है और वो उस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है तो उसे एबॉर्शन कराने का पूरा अधिकार है। इसके साथ ही यदि किसी महिला की प्रेगनेंसी उसके मेंटल या फिजिकल हेल्थ पर बुरा असर डाल रही है तो भी उसको एबॉर्ट कराने का पूरा अधिकार है। और साथ ही अगर कुछ परिस्थितियों में ये पता लगे कि गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, उसे 9 महीने गर्भ में रखना ठीक नहीं रहेगा माता के स्वास्थ्य के लिए भी और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी, तो ऐसी स्थिति में एबॉर्शन करा सकते हैं। और इसे डॉक्टरी भाषा में MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। और इस MTP के प्रोसेस में एबॉर्शन हर तरीके का डॉक्टर नहीं कर सकता। यानी मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि वो अपनी प्रेगनेंसी से छुटकारा चाहती हैं तो पास के जाके डॉक्टर से जाके दवाई ले आती हैं। जी नहीं, MTP के प्रोसेस में जो एबॉर्शन होता है वो एक सर्टिफाइड, क्वालिफाइड, अनुभवी गायनेकोलॉजिस्ट कर सकती है या फिर सर्टिफाइड, क्वालिफाइड, ट्रेनिंग लिया हुआ डॉक्टर ही कर सकता है। तो ऐसे ही बिना किसी जानकारी के किसी भी डॉक्टर के पास जाके अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने के लिए मत जाइए, क्योंकि MTP के जो ट्रेंड डॉक्टर होते हैं वो अगर कोई सिचुएशन बिगड़ जाती है तो उसको संभालने की उनको पूरी ट्रेनिंग मिली होती है। चलिए अब एबॉर्शन के तरीकों के बारे में भी जान लेते हैं। कोई भी महिला अगर अपना गर्भपात कराने के लिए जाती है तो उस महिला के सबसे पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं, लाइक ब्लड टेस्ट किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसके गर्भ में जो गर्भ ठहर गया है उसको ठहरे हुए कितना टाइम हो गया है इस बात का भी पता लगाया जाता है। अगर प्रेगनेंसी 9 हफ्तों तक की होती है तो उसको 2 तरीके बताए जाते हैं। नंबर 1 तरीका है मेडिकली मैनेजिंग टर्मिनेशन, यानी कि दवाइयों की सहायता से गर्भपात कर जाना, और दूसरा तरीका होता है सर्जरी। अगर महिला दवाइयों का ऑप्शन चूज करती है तो उसको कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। दवाइयां देते समय महिलाओं को पूरी सलाह दी जाती है कि उनको दवाइयां कब कब लेनी है, दवाइयों का कोर्स किस तरीके से पूरा करना है, दवाइयों की वजह से उनको ब्लीडिंग कितना होगा, और अगर उनको इस दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, बुखार हो जाती है, शरीर में कंपकपी छूट जाती है, बेहोशी जैसा फील होने लगता है, तो उनको हॉस्पिटल भी आना है, ये भी सलाह दी जाती है। और फिर 2 हफ्ते के बाद उनको फिर से अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ये सारी सलाह जो होती है ना, दवाइयाँ देते वक्त डॉक्टर्स जो हैं, जो उनको अपनी पेशेंट को यानी उस महिला को जो अबॉर्ट कराने आई हैं उसको पूरी सलाह देते हैं। और सेकंड मेथड है सर्जरी। सर्जरी बेहोश करके की जाती है और ये तब की जाती है जब आपकी प्रेगनेंसी को 9 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया हो, क्योंकि ऐसे वक्त में दवाइयाँ प्रेगनेंसी के ऊपर
कोई काम नहीं करती। सर्जरी अल्ट्रासाउंड के साथ या उसके बिना भी की जा सकती है, लेकिन अगर आप अल्ट्रासाउंड के साथ ही कराएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऐसे में साफ पता चलता रहेगा कि पूरी तरीके से जो प्रोसेस है वो पूरा सक्सेसफुली फिनिश हुआ है कि नहीं हुआ है। दोनों ही सिचुएशन में एंटीबायोटिक्स और पेन किलर का पूरा कोर्स कराया जाता है। आप डॉक्टर की देखरेख में रहते हैं, डॉक्टर आपका पूरा ध्यान रखते हैं। और मैं आपको बताऊं तो ये सर्जरी जो है ये ज़्यादा सेफ प्रोसेस है। और एक बहुत ज़रूरी बात, बिना किसी जानकारी के आप ऐसे ही खुद से उठ के केमिस्ट के पास जा कर के अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने की, अबॉर्ट कराने की, गर्भपात कराने की दवाइयाँ ना लाएं या ऑनलाइन ऑर्डर ना करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप दोनों में से कोई भी मेथड अपनाएं, चाहे दवाइयों का हो चाहे सर्जरी का हो, इससे पहले आपके कुछ टेस्ट किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, प्रेगनेंसी की पोजीशन देखी जाती है, टाइम देखा जाता है। ये सारी बातें केमिस्ट को तो नहीं पता होगा, ये सारी बातें आपको भी नहीं पता होगा। तो ऐसे ही दवाइयाँ खा के अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। चलिए, यहाँ तो बात हुई कि आपको किस तरीके से अपना गर्भपात कराना, चाहे दवाई हो चाहे सर्जरी हो, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, पिक्चर यहीं ख़त्म नहीं होती है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि आपको अपना एबॉर्शन कराने के बाद भी किस तरीके से अपना ध्यान रखना है, आगे वीडियो में जानिए। एबॉर्ट कराने के बाद अपनी बॉडी को हील होने का टाइम दीजिए, उसे दोबारा से रिकवर होने का टाइम दीजिए। ऐसे इस दौरान आप कोई भारी चीज़ें ना उठाएं, ज़्यादा झुकने का काम ना करें, इस चीज़ों से ज़रूर बचें। किसी भी नशीले पदार्थ का भूल कर भी सेवन ना करें, डाइटिंग ना करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक भूखे रहना इस दौरान आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। इस दौरान रिलेशन ना बनाएं, थोड़ा समय दें अपने आप को, अपनी बॉडी को भी, क्योंकि ऐसे टाइम में रिलेशन बनाने से आप दोबारा जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और इस दौरान आप अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अच्छी किताबें पढ़ें, मेडिटेशन करें, तो इससे आप जल्दी ठीक होंगी और जल्दी फिट हो जाएंगी। अब एक क्वेश्चन जो हर महिला को एबॉर्शन कराने के बाद ज़रूर आता है दिमाग में कि हमने एबॉर्शन तो करा लिया, अपना ध्यान भी रख लिया, क्या मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो पाऊँगी, मैं माँ बन पाऊँगी? तो मैं आपको बताऊँ इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सच तो ये है कि अगर आप अपना एबॉर्शन का पूरा प्रोसेस किसी अच्छे डॉक्टर, क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट या एमटीपी के ट्रेंड डॉक्टर से ही करवाती हैं, डॉक्टर की देख रेख में करवाती हैं, तो आपके दोबारा प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप केमिस्ट के पास जाकर के दवाइयाँ ऐसे ही खा लेती हैं तो फिर मैं नहीं बोल सकती कुछ भी, क्योंकि आप खुद ही अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर देके जाइएगा, पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इससे रिलेटेड आप कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो मुझसे चाहते हैं। मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी, पूरी कोशिश लगाऊँगी कि मैं आपकी क्वेश्चंस के जवाब दे सकूँ, आपकी परेशानियों का हल निकाल सकूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।